कभी सोच इस पर विचार किए हो क्यों जीवन चाहिए? और इतना जीवन जी करके फिर तो आदमी मर ही नहीं जाता है। इतना प्रयास करके, इतना हेल्थ के प्रति चेतन हो करके और दवाई करके और ये करके वो करके अंत में मर ही नहीं जाता है। अंतिम परिणति तो वही हो जाती है। सारा उपाय करके अंत में मर ही जाता है वो। हर उपाय करके अंत में मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हम तो मृत्यु में जा ही रहे हैं ना। तो अब हम जो है ये जीवन जो है हमारे पास, इस जीवन को हम क्यों बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि ये बरकरार रहते भी नहीं जीती। ये जीवन तो कितना भी लाख प्रयास करने के बाद भी ये जीवन तो नष्ट ही ना हो जाता है। फिर भी हम सोचते रहते हैं कि नहीं, इसे हम बचा करके ही रखेंगे। तो वह हमारी जिद जो है फिर हमारे लिए अशांति लाती है, दुख लाता है। जो हमें जीवन मिला है, जितना मिला है, उसको ही हम आनंदित रूप से जी सकें, वह यहाँ का दर्शन है भारत का। इसका वस्तु से मतलब नहीं है। अगर वस्तु से मतलब होता तो फिर जितने भी साधु संत फकीर हुए हैं ये सब तो बहुत सबसे दुखी होते हैं, क्योंकि इनका अपना तो कुछ रहा नहीं। अपने पास तो कुछ बहुत रहा नहीं उनके पास। और उसके हिसाब से जो टाटा है, बिरला है, जिंदल हैं, अंबानी हैं, उनके वो सबसे परम आनंदित, परम शांति वाले होते हैं, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा तनाव है। और वे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं धन बटोरते हुए कि वे धन के गुलाम हो जाते हैं। अब उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि धन अपने साथ बहुत कुछ लाता है ना। सम्मान लाता है, अपने साथ संबंध लाता है, कई जिम्मेवारियां लाता है। तो उतने सारी चीज़ों को जब लाता है तो वो उनके साथ उलझ करके फिर उससे वो निकल नहीं सकता। वो तो सोचा था कि कैसे मैं सुरक्षित हो जाऊं, कैसे मैं अपने परिवार को भी सुरक्षित कर लूं, हाँ सबको सुरक्षित कर, लेकिन है कोई सुरक्षित नहीं। और हर कोशिश के बावजूद भी कोई सुरक्षित नहीं है। इतनी दवाइयों का आविष्कार हो गया, कोई नहीं बचा। इतने अस्पताल हो गए, कोई नहीं बचा। तो सुरक्षित तो कोई नहीं है। सारे प्रयास, सारे वैज्ञानिक प्रयोग तो अभी तक तो असफल ही हुए हैं। तो वे चले थे इसी के लिए, लेकिन अंततः मृत्यु ही हाथ लगी। तो उसके पीछे पीछे ब्लाइंड होकर के चलते जाना बिना उसके बारे में विचार किए हुए, इसको मूर्खता ही माना जाता है। अध्यात्म में इसको अज्ञान कहा जाता है। कमाने के लिए किसी को मना नहीं है। कभी नहीं कहा गया कि तुम मत कमाओ, बल्कि ये कहा गया खूब कमाओ। कमाने से कभी अशांति नहीं होती है। इसमें मेरापन जोड़ने से अशांति आती है। जैसे कैसे कमाना चाहिए, मेरापन जोड़ने से अशांति आती है। मेरापन क्या होता है? कर्म तो आदमी करता है। मेरापन मतलब कि मैं कमा रहा हूँ, ये संपत्ति मेरी है, जो अर्जित किया है ये मेरी है, इससे अशांति आती है। कमाने से कभी अशांति नहीं आती है। कर्म से कभी अशांति नहीं आती है। कर्म तो मनुष्य को करना ही चाहिए और करता ही है, और करना ही पड़ता है। जैसे समझ लीजिए यदि हम धन अर्जित कर रहे हैं, कोई भी चीज अर्जित करें, जिसको नीड है उसको दे दें। आप नीड कैसे निर्धारित करेंगे? फिर इसमें फिर मेरा तो आएगा ही ना कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं कुछ बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा भावना सिर्फ अहम बोध होने से होता है। जब व्यक्ति को अहम का पता होता है, अहम के विषय में समझता है और जानता है, तभी उसको लगता है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मैं कमा रहा हूँ। ये मैं शब्द क्या है? अगर इस मैं शब्द को विचार किया जाए तो ये मैं कहाँ है?
बताएं। ये जो मैं कमा रहा है, ये जो मैं पढ़ रहा है, ये मैं कहाँ है? ये मैं है कौन? कभी खोजा अपने दिमाग में कहाँ है मैं? किसको मैं कह रहा? हाथ है मैं, कि आँख है मैं, कि कान है मैं, कि क्या चीज़ है? जीभ है मैं, क्या है? मैं को पूरा मानते हैं ना अपने को। किसको? मतलब ये बॉडी। मतलब ये बॉडी सब मिल जाने से मैं हो जाता है? अब वैसा तो वो नहीं है, बट बोल चाल के बाद भाषा में मैं जैसे एक मैं का रूप घमंड। यानी मैं एक विचार है, अगर विचार खत्म कर दिया जाए तो मैं खत्म है। यही ना हुआ। मैं का अस्तित्व तो विचार तक ही तो है। तुमने अब एक विचार बना लिया है मैं, एक शब्द बना लिया मैं, लेकिन वो मैं है क्या ये पता नहीं है। बस वो एक शब्द है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। एक अब उसके साथ जो परिवार ने जो नाम दिया है उस नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, और इस हाथ पैर आँख कान इन सबसे ही खाली जोड़ लिया है। लेकिन जब विचार नहीं रहता आदमी, जैसे आदमी कोमा में चला गया उदाहरण के लिए, तो उस वक्त भी तो वह है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वह है। यानी वास्तव में वह जो है वह कुछ और है। वह सिर्फ वह एक शब्द नहीं है। शब्द की उत्पत्ति दिमाग में नहीं हो रही है तो भी वह है। जैसे वह गर्भ में था उस वक्त वो कहाँ बोल रहा था मैं, कहाँ वो अपना नाम ले रहा था, लेकिन फिर भी वो था, तब तो वो बढ़ रहा था। उसमें कुछ था ना जो कि बढ़ रहा था। हाँ, तो अपने आप कैसे दर्शाया जाए, क्या करके जैसे अपने आप कैसे दर्शाया जाए? अब वही तो खोजना है कि अपने आप क्या है, अपना क्या है, मैं क्या हूँ, उसी की तो खोज है। सारी खोज ही जिंदगी के जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बहुत सिंपल प्रश्न है कि मैं क्या है, मैं क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, ये सब ना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन सिंपल होते हुए भी बहुत गहरे हैं। जितना आदमी उसके बारे में सोचेगा उतना गहरा उतरता जाएगा। हाँ, उतना वो समझता जाएगा कि कितना कितना है। वह इतना आसान भी प्रश्न नहीं है ये। जी जी जी। जितना आसान सुनने में लगता है, इसका जो बहुत हल्का उत्तर देते हैं तो मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, अपना एक नाम बोल देते हैं, सोचते हैं यही मैं हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है। नाम तो जब चाहो तब बदल लो। नाम का क्या है? उसी मैं को फाइंड आउट करना होता है, खोजना होता है कि वास्तव में ये जो अस्तित्व है ये है क्या। और तब जब जो इस अस्तित्व को समझ जाता है तो फिर वो ये नहीं कहता है कि ये मैं हो या ये मेरा है। मैं ही जिसको ग्रहण करता है ना उसको मेरा कहता है, मेरापन की भावना। मैं और मेरा एक ही है, एक तरह से समझ लो तो। मैं जो है, मेरा जो है वस्तु हो गया, उसको किसी को पजेस कर रहा है, वो किसी को ग्रहण कर रहा है, किसी को अपने अधीन में रखना चाहता है, उसको वो मेरा कहता है। अच्छा, सपोज ये मोबाइल यहाँ पे है, वो मोबाइल है, बस वो मोबाइल है, ऐसा वो नहीं कहता है कि मोबाइल है, मेरा मोबाइल है। वो ये कहता है, मतलब कि दूसरा आदमी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, ये बोले कि ये मोबाइल किसका, तो ये बोलेंगे ना ये मेरा मोबाइल है। हाँ, तो वही ना मैं कह रहा हूँ, तो वो मेरेपन की भावना, वो ये कहेगा ये मेरा मोबाइल क्यों, क्योंकि ये भी उसी स्तर पर ना है। यदि ये पूछता है कि ये क्या है, वह एक दूसरा प्रश्न होगा। ये किसका है? ये मेरा है। हाँ, तो जब ये किसका है, इसका मतलब उस अहंकार से ये भाषा आ रही है, किसका है, ये क्या है, तो ये जो है इसके अस्तित्वगत प्रश्न है कि ये क्या है। अब ये जो है, जैसे मान लो कोई कहेगा कि ये मोबाइल है, उदाहरण के लिए, हाँ, तो क्या ये इसका वास्तविक अस्तित्व यही है कि ये मोबाइल है? नहीं, इसका नाम मोबाइल है, इसमें सारे कई टूल्स हैं। अब उसमें खोजते जाओगे तो उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के भी कितने कंपोनेंट्स हैं।
इसको उसमें खोजते चले जाओगे जी जी तो अंत में तुमको क्या हासिल होना है, अंत में कहाँ तक पहुंचोगे, निष्कर्ष तक। इसका कोई अंत नहीं, खोजते चले जाओगे। बस ये टूल का नाम रख दिया गया है, मोबाइल है। तो जिस स्तर का आदमी को बोध होता गया उस स्तर का वो नामकरण करता चला गया। इसमें टूल से जुड़ता है। हाँ, जहाँ तक वो खोजता चला गया करता, और जहाँ जहाँ उसके बाद नहीं खोज पा रहा है वहाँ के बाद जो छूट जा रहा है उसकी खोज से, जैसे मान लो किसी चीज़ को हम तोड़ते चले गए, इसको तोड़ते चले, कंपोनेंट में ही तोड़ रहे हैं, तो एक स्थिति आएगी ना कि हम एटम तक चले जाएंगे, हाँ, और स्थिति आएगी तो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक चले जाएंगे, और उसको भी तोड़ते चले जाएंगे तो मान लो क्वार्क तक पहुंच गए, जैसे साइंस बतलाता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे जिसको तोड़ने की समझने की क्षमता जहाँ तक जाती है वहीं तक इसका अस्तित्व थोड़ी है, वहाँ तक इस जो इसका अस्तित्व है उसको हम समझने में थोड़ा बहुत समर्थ हो रहे हैं, बस इतना ही बात है, वहाँ तक ही इसका अस्तित्व तो है नहीं। तो ये इसका अस्तित्व है क्या, तो हम लोग ऋषि महर्षि से बताए हैं कि किसी भी चीज़, कोई जिसको भी तुम वो जो नानापन दिखता है ना, इसी को अज्ञानता कहा गया है, नानापन को, यानी इसका यह, इसका वह, इसका वह। अन्यथा यहाँ जब इसको करते चले जाओगे तो इसका अंत नहीं आएगा, तो ये अस्तित्व जो है वो अनंत है, और वह कहीं से किसी से भी तुम शुरू करो, अंत में तुमको कहीं इसका अंत नहीं मिलेगा, था नहीं मिलेगी, चाहे तुम इसको तोड़ के चाहे जोड़ करके, किसी भी स्तर पर तुम इसका अंत नहीं कर सकते, और अंत नहीं कर सकते तो इससे प्रूफ क्या होता है, अनंत प्रूफ होता है, अनंत प्रूफ। इससे एक ही चीज़ सिद्ध होती है, वह है अनंत। इसीलिए वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह अस्तित्व अनंत है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, और यही ज्ञान सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी बोलता है सब असत्य है, अनंत के अलावा जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी तुम देखते हो सब इनको माया कहा गया है। कुछ भी, चाहे तुम्हारा माइंड है, चाहे तुम्हारा बॉडी है, चाहे कोई है, लाइट है, साउंड है, कुछ भी है, सब माया है। प्रभु एक और क्वेश्चन है मेरा, वो थोड़ा डिफरेंट है, पूछ सकते हो, लेकिन तुमको अकेले ही आना चाहिए था। मैं सुबह आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। जैसे क्योंकि ये लड़का परेशान हो रहा है। सर दो लोग गेस्ट लोग आए हैं, इसीलिए पूरा मतलब सुबह जो है, सुबह योग ध्यान यहाँ होता है। अच्छा, कितने बजे होता है? सुबह चर्चा वगैरह तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो कोई टाइम हो कभी उसके बाद, सुबह के बाद शाम को कभी भी आ जाओ। जैसे यहाँ ध्यान 7 बजे तक खत्म हो जाता होगा लोग। ध्यान तो तुम जब चाहो तब करो, लेकिन अब किसी को लेके आओगे थोड़ी कर सकते हो। ध्यान के लिए तुमको अकेले आना होगा। अकेले आऊँगा मॉर्निंग में। हाँ, ध्यान के लिए तुम कभी भी आओ, 24 घंटा। एक चीज़ मेरा थोड़ा सा डिफाइन कर दी, 1-2 शब्दों में ऐसे करके। जैसे एक कहानी है, जैसे संत जी थे, उनके सेवादार जैसे शिष्य थे, तो उनका बहुत सेवा कर रहे थे। तो संत जी बहुत खुश हुए, तो बोले शिष्य थे कि आप हमसे क्या चाहते हो, जो मांगो वो आपको दे देता हूँ, आपसे बहुत खुश हुआ हूँ। तो जो भी हो, तो वो चीज़ शिष्य कहे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे मैं क्या मांगूं। तो वो एक मंत्र लिख कर देते हैं, और फिर मंत्र को जैसे मैं मंत्र लिख कर वो बाहर निकला, तब तक संत ने उसको आवाज़ दी है कि जब तुम ये मंत्र का उच्चारण करना, तुम्हारे दिमाग में बानर शब्द नहीं आना चाहिए, बानर की छवि नहीं आनी चाहिए। तो वो बोला कि प्रभु अब तक तो कभी जीवन में नहीं आया, अब कैसे आएगा बानर। अब फिर वो निकला, जहाँ जा रहा वहाँ बानर, जैसे जा रहा वो बानर, जैसे करा, मतलब हर जगह बानर। तो उच्चारण कर ही नहीं पाया, मंत्र को उच्चारण कर ही नहीं पाया। सुबह फिर आया भाग के, तो बोला प्रभु जी आप क्या चीज़ मुझको दे दिए, जब मैं बैठ रहा हूँ बानर ही बानर दिख रहे हैं, पहले मंत्र अपना लीजिए, ये गया है बाहर में, पहले बानर कैसे जाएगा इसको बताइए। तो
उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो सिर्फ बानर है? यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि मतलब आप जिस चीज से पीछा छुड़ाओगे वो चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी, वो बार बार आएंगी। बट उसके मन में पहले कभी बानर नहीं आया, लेकिन बोलने से उसके मन में बानर आने लगा। नहीं, बोलने की बात नहीं है। हम लोग का मस्तिष्क जो है जी 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 वो अलग ढंग से कार्य करता है। सामान्यतः हम लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। यदि उसको रोका जाएगा कि जैसे ये चीज़ याद आनी चाहिए, जी जी तो वो याद नहीं आती है, भूलने लगता है। जी और यदि कहेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं याद आनी चाहिए, जी तो उसको आपने रिपीट करते रहता है, दोहराता रहता है। तो जब हम किसी चीज़ को दोहराते रहते हैं कि भाई ये नहीं आना चाहिए, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो बार बार हम उसको दोहरा रहे हैं, बार बार भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह जो कोशिश हम बराबर करते जा रहे हैं, उसके कारण जो है वो याददाश्त बनती जा रही है, संस्कार बनते जा रहे हैं। ये चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। एक तो जब भी कोशिश कोई करेगा किसी चीज़ को भूलने की, तो वो और याद आएगा। और जिसको याद करना चाहेगा तो उसको भूलता चला जाता है। क्योंकि हम लोग का माइंड क्या करता है, हम लोग का माइंड मूलतः हम लोग की सुरक्षा पर ध्यान देता है। समझ लो ऐसा क्यों होता है, समझ लो सुरक्षा पर ध्यान देता है दिमाग। और दिमाग देखता है कि मैं किस चीज़ से असुरक्षित हूँ। जैसे ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए मतलब कि असुरक्षा। तो जब असुरक्षा हो गया तो उसको आदमी दोहराने लगेगा, दिमाग दोहराने लगेगा। क्योंकि दिमाग का पहला काम है उसको बचाना। सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी को बचाना। बाकी सारे संबंध ज़िंदगी के बचने के बाद ही हैं। ज़िंदगी नहीं है तो संबंध नहीं है। तो इसलिए माइंड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी को बचाना। और जब वो कहता है कि ये चीज़ नहीं आना चाहिए, जैसे तुमने कहा ना बानर नहीं आना चाहिए, तो वो बानर में उसका टैग हो गया कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको सुरक्षा की प्रॉब्लम हो गई। माइंड ने समझ लिया कि मुझे सुरक्षा की दिक्कत है, असुरक्षित हूँ, इसलिए अब वो उसको दोहराएगा बार बार, इसलिए उसको याद आ रहा है बार बार। तो जब भी तुम किसी चीज़ को भी दोहराने की कोशिश करते हो, एक तो तुम्हारा ऊपर का जो मस्तिष्क है वो दोहराता है। मस्तिष्क के कई लेवल है, एक अवचेतन तल का है। तो जो चेतन तल है वह जिसको जरूरी समझता है, अवचेतन तल को जरूरी नहीं कि उसको जरूरी समझे। तुम जिसको जरूरी समझते हो अपनी जागृत अवस्था में, उसको ही तुम्हारा अवचेतन तल माने मस्तिष्क का जो सबसे मतलब सूक्ष्म तल जो है वह उसको जरूरी समझे, कोई जरूरी नहीं। वह उसको बेकार भी समझ सकता है। तुम समझ सकते हो कि यह कनाडा की राजधानी याद करना जरूरी है, हाँ, लेकिन तुम्हारा जो अवचेतन तल है उसका कनाडा की राजधानी कौन याद करना जरूरी है? बकवास है। कनाडा की राजधानी नहीं भी याद रहेगा तो मैं जिंदा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क समझता है जरूरी, जो हमारी जिंदगी के लिए वास्तव में जरूरी है, वह रहेगा ही। एक पागल भी जो है ना, पानी की स्मृति नहीं बोलता है, भोजन नहीं बोलता है। बड़े से बड़े पागल को भी ना वो भोजन पकड़ लेगा, क्योंकि उसका अवचेतन तल है तैयार, वो उसको खाएगा। दोनों हाथ से खा सकता है वो, और हबर खा लेगा। समझ रहे हो? वो भूलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन तल उसको याद रखा है उस चीज़ को, उसको खाना है, क्योंकि उससे उसकी ज़िंदगी है ना, तो उसको नहीं भूलेगा। तो अवचेतन तल जिसको महत्वपूर्ण समझता है वह याद रखता है, वो फालतू बातों को याद नहीं रखता है। जो जागृत अवस्था में जो सोचता है, जैसे मान लो कितने लोग अपना फ्रेंड को भूल जाते हैं, जी लेकिन अपना दुश्मन को नहीं भूलते हैं, नहीं, अपने फो को नहीं भूलते हैं। समझे? अपने एनिमी को नहीं भूलता आदमी। क्यों? क्योंकि वह खतरा है हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। फ्रेंड हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो भूला भी जाता है। लेकिन शत्रु नहीं भुलाता है, शत्रु सदैव याद रखता है व्यक्ति को। इसको ये कर सकते हैं जब आदमी, यानी फियर कॉन्शियसनेस जो है ना, हम लोग की जो भय की जो चेतना है वो हम लोग पर सबसे बलवती है। मैं यही फेस कर रहा हूँ इस टाइम।
जैसे मुझे एक बार थायराइड का अटैक हुआ था, तो थायराइड के अटैक में मुझे वो घबराहट आने लगा था, मुझे लगा कि चलो बीपी बढ़ गई या कुछ वो तो ऐसा। लगेगा जिंदगी का, अरे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर लग गया। हाँ। अब डर लग जाएगा, दिमाग फिर नींद भी नहीं आती आदमी को, एकदम बेचैन हो जाता है। वही चीज हो गया। बार बार आदमी को डिप्रेशन बोलने लगा कि तुमको एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन, तुम पागल हो जाओगे, ये हो जाओगे। अब वो चीज़ मेरे अंदर मतलब हो गया, मतलब घुस गया डर एकदम। अब जैसे कोई कहीं कुछ भी होता है तो मैं डर जाता हूँ उससे। मेरी उसकी दवा भी चल रही है कंटिन्यू, मैं बीच में ठीक भी था फिर। देखो कभी भी आज ऐसा नहीं हुआ आज तक जी कि कोई सोचने से पागल हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता है। जी कि कोई पढ़ने से पागल हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता है। सदैव उसका वह जो फल चाहता था जी वह फल नहीं मिलता है। जब उसकी जो कामना है, जो उसकी कामना पूरी नहीं होती है, तो उससे जो है उसका दिमाग डिस्टर्ब होता है। जी जैसे कि खूब पढ़ाई पढ़ लिया, सोचा कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, जी और जब उसकी कामना बहुत हावी हो गई और वो बन नहीं पाया तो डिस्टर्ब हो सकता है, समझ रहे हो। जी। लेकिन पढ़ने से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उस कामना से डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा तुम बहुत सोचे तो उससे तुम डिस्टर्ब नहीं हो, पागल नहीं हो। अब उससे सोच नहीं पाने से तो पागल हो सकता है आदमी, ये सोच नहीं पा रहा है। सोचने से कभी कोई पागल नहीं होता। तो उससे कैसे निकला जाए? तुम सोच रहे हो, अच्छी बात है, सोचो, दवाई मत खाओ, क्योंकि विचार का उपचार विचार से होता है। विचार का उपचार कभी भी केमिकल से नहीं होता है। अगर तुम्हारे सामने विचार है, वैचारिक प्रॉब्लम है, तो उसका तुम दवाई से उपचार करना चाहते हो तो कभी उपचार नहीं होगा। विचार का इलाज तो विचार से ही होता है। हाँ, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो लगता है कि वहाँ दिख रहा है कुछ, भूत है वहाँ, हाँ पकड़ लेगा मुझे। हाँ, ये उसका एक विचार है। अब वो सोच ले कि मैं कुछ ऐसा खा लूँ जिससे मुझे ये नहीं दिखे। हाँ, तो पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो है, ये बात नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन वह पॉसिबल उसी अर्थ में है कि जब तक वो खा लेगा उसका असर जितना रहेगा, जिससे कि उसका माइंड सोचने लायक ही नहीं रहेगा, तब तो वो नहीं दिखेगा। हाँ, तो वह उतनी थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, माइंड उसका और कमज़ोर और सुस्त होता जाएगा, उसका माइंड उस पर निर्भर हो जा रहा है, उस केमिकल पर सोचने के लिए। तो एक तो उसका डर हावी हो गया, दूसरा इस केमिकल का जो इफेक्ट है वो हावी हो जाएगा उसका। फिर इसके बगैर उसको लगेगा कि मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। हाँ, ऐसा सोचेगा। तो तुम अगर दवाई खा रहे हो तो दवाई को एकदम फेंक दो उसको, क्योंकि उससे तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम मजबूत नहीं होगे, उससे तुम ठीक नहीं होगे, उससे बल्कि रोगी होगे। तुम्हें ज़रूरत है सिर्फ अपने माइंड को कहने के लिए कि तुम सबसे मजबूत हो, तुम पागल नहीं हो सकते, तुम सबसे मजबूत हो, ब्रिलियंट हो। अपने दिमाग को तुमको इस तरह की खुराक देनी है। ऐसा नहीं कि तुम कमज़ोर हो, तुम तो पागल हो जाओगे, तुमको एंग्जाइटी हो गया है। एंग्जाइटी हो गया है, ये जो ये सिखा रहा है ना जो, और जो तुम सीख रहे हो उससे तुमको एंग्जाइटी हो रही है। तुमको एंग्जाइटी कुछ नहीं है। एंग्जाइटी क्या होती है, तुम इस चिंता में डूबे हो कि मेरे पास पैसा कैसे जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, तो तुम्हारी एंग्जाइटी तो तुम्हारी हुआ है। तुम जल्दी, मैंने कहा ना कि टाइम से जब रेस करोगे तो अशांति पकड़ लेगी। एंग्जाइटी क्या है, अशांति है। जितना तुम समय और पदार्थ और इन सब में तुम तेज गति से सोचते हो कि हम हमारे पास आ जाए, हम तेजी से ले लें, उतना आदमी पागल होता रहता है। वो पागल ही होते हैं जो तुमको पागल नहीं दिख रहे हैं ना समाज में, जो करोड़ों कमा रहे हैं, क्या तेजी से हम कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वो सब पागल है। बस चूंकि पागल की जो परिभाषा है वो डॉक्टरों ने बनाई है, जो कि खुद पागल हैं, इसीलिए वो पागल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने जो कहा समझ में आई कि नहीं? पागलों का जो स्केल बनाया, मापदंड बनाया ना, वो किन लोगों ने बनाया है? वो डॉक्टरों ने बनाया है, जो कि खुद पागल हैं, क्योंकि वे खुद कामना के रेस में हैं। इसीलिए उन लोगों ने ऐसे स्केल बनाया। अगर संत वो स्केल बनाएगा ना, तो ये सारे डॉक्टर लोग जितने हैं सब पागल ही हो जाएंगे, सब पागलों की कैटेगरी में है। इसीलिए संत के लिहाज से सब पागल है, क्योंकि उसका जो स्केल है उसके हिसाब से ये कामना के वशीभूत हैं, ये रेस में है, रैट रेस में है, ये पैसा जल्दी जल्दी चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये सब पागल है, सब एंग्जाइटी है। तुमको जो बता रहा है वो भी एंग्जाइटी में है, जो डॉक्टर तुमको दवाई दिया है ना वो खुद एंग्जाइटी में है। उसकी एंग्जाइटी यही है कि मेरे पास कितने पेशेंट आ जाएं, जल्दी जल्दी मैं पैसा वाला बन जाऊँ, खूब बड़ा सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ। उसकी वो एंग्जाइटी है। वो तुमको एंग्जाइटी की दवा दे रहा है, लेकिन वो खुद एंग्जाइटी से परेशान है। तुम उसकी एंग्जाइटी नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है,
अगर तुम एंग्जाइटी देखने लगोगे तो सोचोगे ओ ये तो खुद एंग्जाइटी में है। बट सर स्वामी जी सेंसेशन होने लगती है बॉडी में, उसको कैसे, यदि सेंसेशन ना हो तो फिर सेंसेशन माइंड से होती है ना, हाँ तो फिर माइंड से होती है। तुमने अपने माइंड को वैसे दिया है तो वैसे खुराक होती है, इसीलिए सेंसेशन हो जाता है। सेंसेशन दिमाग को होता है, दिमाग ही रिसीव कर रहा है ना सेंसेशन तुम्हारा, तो तुमको वैसे फीलिंग आ जाएगी। जी, हाँ, तो जो डर जाते हैं उनको भूत की फीलिंग आ जाती है, सेंसेशन हो जाता है उनको। बट वो कैसे निकलता है? ज्ञान से। हाँ, तुम समझ जाओगे ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है, पहले ये सब समझो, ये सब अज्ञान है। जब तुम समझ जाओगे ये सब अज्ञान है तो बस धीरे धीरे निकल जाएगा। कहियो हुआ तब महाराज जी बताइए, मैं बढ़िया से अभी चला अभी तुम कौन कर कल मॉर्निंग में आएंगे, उसकी तो कुछ योग विधि होती होगी। योग विधि क्यों नहीं है, सबकी विधि है। योग योग में तो विधियाँ ही तो है। मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन होता क्या है स्वामी जी? रियल मेडिटेशन होता है जब व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, वह वास्तव में मेडिटेशन है। वास्तव में जो मेडिटेशन कहना सही नहीं होगा, इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि मेडिटेशन जो है इंग्लिश वर्ड है, और ये जो इंग्लिश वर्ड है इंग्लैंड वाले जो हैं, और मतलब ईसाई सब जो हैं, ईसाई में जो है मोक्ष की कोई कल्पना ही नहीं है, मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं है। तो इसलिए मेडिटेशन जो है बहुत दूर तक नहीं ले जाता है। मेडिटेशन बस अधिक से अधिक जो है आपको ध्यान की अवस्था तक ले जाता है, उससे आगे नहीं ले जाता। उससे आगे जो है जो समाधि की अवस्था है और मोक्ष की अवस्था, ये तो ये सनातन धर्म की खोज है, वो उन लोगों की खोज नहीं है। तो मेडिटेशन शब्द जो है वह शब्द नहीं है, बल्कि समाधि।